तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो एक देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इजराइल से बेहतर इस चीज़ को और कौन समझता है, क्योंकि देखा जाए तो इजराइल के ऊपर आए दिन कभी हिजबुल्लाह हमला कर देता है, कभी हमास हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके लिए यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत ज़्यादा नीड है। और ये जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर बेहद ही तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है काम करता है। और यहाँ पर जितने भी आने वाले प्रोजेक्टाइल है जो इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं उसको यहाँ पर ये हवा में ही ख़त्म कर देता है। तो इसकी जो बात है वो पूरी दुनिया में होती है कि भाई आयरन डोम ऐसा है, आयरन डोम ऐसा है, इससे बेहतर यहाँ पर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा जो चल रहा है यहाँ पर हिजबुल्लाह के बीच में वो यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और यहाँ पर कभी भी दोनों देशों के बीच में यहाँ पर अटैक हो सकता है, पूरी वॉर जो है वो यहाँ पर दिखाई दे सकती है। और ऐसे में जो अमेरिका है उसने यहाँ पर ये चिंता जताई है कि जब कभी भी यहाँ पर इजराइल का हिजबुल्लाह के साथ वॉर होगा तो तब यहाँ पर जो आयरन डोम है वो फेल कर जाएगा। बहुत ज़्यादा कंसर्न है अमेरिका यहाँ पर इस चीज़ को लेकर। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि आयरन डोम क्या है, किस तरह से ये काम करता है और कैसे यहाँ पर ये जो आयरन डोम है वो यहाँ पर फेल हो जाएगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो चाहे थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर जो दोनों देशों के बीच में, दोनों देश मतलब कि एक तो इजराइल देश है और दूसरा यहाँ पर हिजबुल्लाह जो नॉन स्टेट एक्टर है। तो यहाँ पर जो है ना हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, दोनों के बीच में यहाँ पर वॉर हो सकती है। और यहाँ पर ऐसा जो इजराइल के जो मंत्री इजराइल काट्स, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी यहाँ पर वॉर को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर पूरी तरह से जो है ना चेंज होने वाली है। अभी देखा जाए तो जब से यहाँ पर इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रहा है तो जो उसका जो नॉर्दर्न साइड है जहाँ पर लेबनान देश आता है वहाँ पर हिजबुल्लाह काम करता है। तो हिजबुल्लाह यहाँ पर आए दिन यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक करता रहता है और इजराइल यहाँ पर इसका रिटेलिएशन करता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है टेंशन देखने को मिलती है। हालांकि देखा जाए तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में यहाँ पर ये छुट-पुट जो चीज़ें होती है वही देखने को मिली है। अभी तक फुल स्केल पर ये सब चीज़ें जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें हमास और हिजबुल्लाह के बीच में कि भाई दोनों देशों के, दोनों जो नॉन स्टेट एक्टर है उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो मैं आपको बता दूं कि हमास जो है उसके पास जो है ना बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हथियार है और बहुत ही ज़्यादा लो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ ये हथियार जो है वो आते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ें लगी होती है इनमें। लेकिन अगर हम यहाँ पर हिजबुल्लाह को देखें तो हिजबुल्लाह के पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस मिसाइल मानी जाती है और इतनी ज़्यादा मिसाइल है कि जितनी यहाँ पर इजराइल के पास है ही नहीं। यानी कि अगर हम पूरा मिडिल ईस्ट देखें, उस मिडिल ईस्ट में अगर सबसे ज़्यादा मिसाइल अगर किसी देश के पास है, ईरान के पास तो है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है उसके पास भी है। और हिजबुल्लाह के पास ये भी बताया जाता है कि जो इजराइल है उससे भी ज़्यादा मिसाइलें यहाँ पर हिजबुल्लाह के पास है। तो हिजबुल्लाह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और जो लेबनान की जो नेशनल आर्मी है ना उससे भी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो यहाँ पर माना जाता है। और यहाँ पर ये माना जाता है कि दुनिया का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर हिजबुल्लाह है। हालांकि देखा जाए तो इंडिया जो हिजबुल्लाह है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हिजबुल्लाह जो है ना वो यहाँ पर सरकार में भी शामिल है, उसके यहाँ पर कई सारे मंत्री भी है लेबनान में। तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह यहाँ पर जो है ना माना जाता है भारत की तरफ से। लेकिन बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना इस हिजबुल्लाह के पास उसकी खुद की जो है ना आर्मी है, उसकी खुद की नेवी है, उसकी खुद की एयरफोर्स है, उसकी खुद की मिसाइल फोर्स है, आर्मी खुद की है। तो यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इवन यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो कई सारे देशों की जो नेशनल आर्मी है उससे भी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है और बहुत ज़्यादा मिसाइलें उसके पास है। तो ऐसे में यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर हमास के साथ जो लड़ रहा है वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महीने हो गए हैं, 8 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक भी वॉर ये ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सिनेरियो है, अगर यहाँ पर हिजबुल्लाह के साथ होगा, हिजबुल्लाह के साथ अगर फुल स्केल वॉर हो जाएगी तो यहाँ पर इजराइल है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हिजबुल्लाह को तो हो गई, लेबनान को तो हो गई, लेकिन यहाँ पर इजराइल जो है वो भी यहाँ पर नहीं बचेगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए मिसाइलों का जो ज़ख़ीरा है, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो यहाँ पर हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर कंसर्न जता रहा है कि भाई अगर यहाँ पर हिजबुल्लाह के साथ अगर फुल स्केल वॉर होती है और यहाँ पर हिजबुल्लाह जो अपने मिसाइल है उसका इस्तेमाल करता है तो वो यहाँ पर जो है ना आयरन डोम को ओवरहेल्म कर देगा। यानी कि यहाँ पर आयरन डोम के पास इतनी मिसाइलें ही नहीं होगी,
इंटरसेप्ट करने के लिए जितना यहाँ पर हिजबुल्लाह मिसाइलें छोड़ देगा। यानी कि यहाँ पर इजराइल के आयरन डोम के पास अगर 100 मिसाइलें मारने की क्षमता होगी तो हिजबुल्लाह यहाँ पर 1000 छोड़ देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर उसका 100% भी सक्सेस रेट रहा आयरन डोम का तो वो 100 को ही टारगेट कर पाएगा, बाकी की जो 900 होगी वो तो अपने टारगेट को हिट कर पाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो यहाँ पर ईजिली यहाँ पर ओवरवेल्म कर सकता है। और हमने यहाँ पर ये देखा भी है, देखा इसलिए है कि भाई जब यहाँ पर शुरुआत में जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था 5000 रॉकेट एक साथ छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आयरन डोम है पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर उसके पास इतने इंटरसेप्टर ही नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो 5000 जो मिसाइलें हैं उसमें से ज़्यादातर यहाँ पर इजराइल को अटैक कर गई। और इसकी वजह से यहाँ पर हमें इजराइल और हमास के बीच में वॉर देखने को मिल रहा है। उसने यहाँ पर ओवरवेल्म कर दिया था आयरन डोम को। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अमेरिका कंसर्न जता रहा है कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से बदल जाएगी, और वो किस तरह से बदलेगी वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं कि भाई मसला क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती है और किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है ना बदल सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो आयरन डोम है वो यहाँ पर क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर जो इजराइल है उसकी जो लोकेशन ऐसी है कि उसके आसपास बहुत सारे दुश्मन है, जैसे कि यहाँ पर जो लेबनान है, लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है वो यहाँ पर उसका दुश्मन है। इसके अलावा जो सीरिया है उसके साथ तो वो यहाँ पर वॉर में ही है, और इसके अलावा जो फ़लस्तीन है उसको यहाँ पर ये मान्यता देता नहीं है, तो उसके ऊपर अटैक करता रहता है, कभी उसकी ज़मीनें छीन लेता है। इलीगल तरीके से यहाँ पर उसने फ़लस्तीन के ऊपर अटैक कर रखा है, उसकी ज़मीनों को यहाँ पर हड़प रखा है, और इंटरनेशनल जो कानून है उसका बहुत ज़्यादा वायलेशन कर रखा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो दुनिया वाले हैं वो यहाँ पर इजराइल को बिल्कुल भी जो है ना चीज़ें जो है ना बोलते हैं कि भाई यहाँ पर इजराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी आलोचना की नहीं जाती है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो आयरन डोम है वो यहाँ पर जो है ना इजराइल की जो मिलिट्री थी उसके पास आया 2011 में। अब देखा जाए तो 2006 में यहाँ पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक वॉर हो गई थी, जिसमें यहाँ पर इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, और बहुत सारे जो मिसाइल है हिजबुल्लाह के वो यहाँ पर इजराइल में लैंड कर गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर इजराइल को ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हुआ कि भाई यहाँ पर अभी जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया है वो आगे भी आने वाले समय में यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। तो क्यों ना हम यहाँ पर एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जो यहाँ पर इस तरह के जो रॉकेट है उसको यहाँ पर जो है ना रोक सके। तो यहाँ पर जो लग गया इजराइल बनाने में, लेकिन उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी मदद मिली अमेरिका से। अमेरिका यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा मदद करने वाला निकल कर सामने आया, और यहाँ पर जो है ना हर चीज़ से यहाँ पर मदद करनी शुरू कर दी, चाहे वो पैसा हो, टेक्नोलॉजी हो, मैन पावर हो या कुछ भी हो, सारी चीज़ों से यहाँ पर मदद करनी शुरू कर दी। और यहाँ पर जो है इजराइल ने आयरन डोम तैयार कर लिया, और 2011 में यहाँ पर इसको अपनी आर्मी में इंडक्ट कर लिया। तो उसके बाद से यहाँ पर जो आयरन डोम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होकर आया है, और इसका जो सक्सेस रेट है वो यहाँ पर है 90% से ऊपर। अब देखिए यहाँ पर कोई सा भी एयर डिफेंस सिस्टम हो उसका जो सक्सेस रेट वो 100% कभी भी नहीं हो सकता है, चाहे उसमें जो है ना कोई सी भी चीज़ लगा दी गई हो। 100% यहाँ पर कोई सा भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो आयरन डोम है उसका 90% से भी ऊपर है, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और इसी वजह से जो आयरन डोम है वो यहाँ पर जो है ना उसकी अलग ही पहचान है एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में। लेकिन यहाँ पर जो है ना उसकी लिमिटेशन है, वो ये है कि भाई यहाँ पर जो आयरन डोम है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज मिसाइलों को रोकने में ही कामयाब हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए 60-70 किलोमीटर से दूरी से यहाँ पर कोई सी भी मिसाइल आ रही है तो उसको यहाँ पर टारगेट करने में बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम है। और यही चीज़ यहाँ पर जो है ना उसकी एक लिमिटेशन बनाती है कि भाई यहाँ पर अगर इस तरह की जो कोई सी भी मिसाइलें हैं वो यहाँ पर अगर दूर से आ जाए तो यहाँ पर उसको पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आयरन डोम के लिए, और वो यहाँ पर जो है ना हिट भी कर सकती है। तो ये चीज़ें हैं, और इसी वजह से जब यहाँ पर ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था तो एक मिसाइल यहाँ पर हिट कर गई थी, लेकिन यहाँ पर 4-5 देशों ने मिलकर यहाँ पर ईरान की जो मिसाइल है वो यहाँ पर हवा में रोकी थी। तो यहाँ पर जो इजराइल है उसको यहाँ पर एक्सटर्नल देशों से मदद लेनी पड़ी ईरान के अटैक को रोकने के लिए, ताकि यहाँ पर उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम खास करके वो यहाँ पर ओवरहेल्म ना हो जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर जॉर्डन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इन्होंने यहाँ पर इजराइल की मदद की थी, और जो भी यहाँ पर ईरान की तरफ से जो रॉकेट मिसाइलें जो आ रही थी, ड्रोन आ रहे थे, वो यहाँ पर हवा में ही रोकने में कामयाब हो गए थे। तो यहाँ पर इजराइल को यहाँ पर दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर उसका जो आयरन डोम सिस्टम है वो पूरी तरह से ओवरहेल्म होने का खतरा था। तो ये एक इसकी शॉर्ट कमिंग है कि भाई यहाँ पर जो आयरन डोम सिस्टम है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज की जो मिसाइलें हैं, ड्रोन है, उसको ही रोकने में यहाँ पर सक्षम है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इंटरसेप्शन होता है उसमें भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि देखा जाए तो एक इंटरसेप्टर होता है जो आयरन डोम का इंटरसेप्टर मान लीजिए, तो जब भी कोई एक रॉकेट या मिसाइल आती है तो उसके जो पिछला हिस्सा है उसी को यहाँ पर अटैक करता है, और जो वॉरहेड होता है वो यहाँ पर इंटैक्ट रहता है।
अब देखिए यहाँ पर अगर कोई सा भी जो है मिसाइल है उसके ऊपर अगर पिछले हिस्से में अटैक किया जाएगा और यहाँ पर अगला हिस्सा जो होगा जिसमें बम वगैरह होते हैं तो वो यहाँ पर इंटैक्ट रहेगा, तो गिरेगा तो वो उन्हीं की धरती पर ना, तो जब वो गिरेगा तो नुकसान तो उन्हीं का ही होगा। क्योंकि देखा जाए तो एक मिसाइल जो होती है उसका यहाँ पर जो इंजन होता है वो तो अलग होता है, लेकिन जो उसका जो आगे का जो वॉरहेड होता है, जो नुकीली जगह चीज़ जो जगह पर होती है, तो वहीं पर ही बम होता है। तो यहाँ पर जो बम होता है, जो एक्सप्लोसिव होते हैं, तो वो यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये जो इंटरसेप्टर की जो एक चीज़ है वो यहाँ पर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वीक मानी जा सकती है इजराइल के लिए, कि भाई यहाँ पर जो है ना इंटरसेप्ट करने के बाद भी यहाँ पर जो है इजराइल को यहाँ पर नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो यहाँ पर इस चीज़ को, इसका फ़ायदा उठा सकता है और किस तरह से यहाँ पर जो इजराइल है उसको यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हिजबुल्लाह के पास जो मिडिल ईस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा मिसाइल है, ईरान के बाद सबसे ज़्यादा, ईरान के पास सबसे ज़्यादा मिसाइल माने जाते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। और उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर किसके पास मिसाइलें हैं? हिजबुल्लाह के पास मिसाइलें हैं। और इजराइल से भी ज़्यादा मिसाइलें यहाँ पर हिजबुल्लाह के पास मानी जाती है। और यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर पूरी तरह से हिजबुल्लाह उठा सकता है। और ये चीज़ यहाँ पर हिजबुल्लाह ने ऑब्जर्व भी करी है। जब यहाँ पर हमास ने 5000 रॉकेट से यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था, तो पूरी तरह से यहाँ पर जो आयरन डोम है वो पूरी तरह से ओवरवेल्म हो गया था और यहाँ पर वो फेल हो गया था। तो ये चीज़ यहाँ पर हिजबुल्लाह मैंने भी देखी है। तो हिजबुल्लाह यहाँ पर आसानी से जो आयरन डोम है उसको यहाँ पर ओवरवेल्म कर सकता है और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हिजबुल्लाह के फेवर में जा सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर हिजबुल्लाह के फेवर में काम कर सकता है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था तो यहाँ पर मिसाइलें और ड्रोन को वहाँ पर पहुँचने में लगभग 2 घंटे लग गए थे। तो इजराइल को पूरी तैयारी करने का मौका मिल गया था कि किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर इंटरसेप्ट की जाए। और उसी ने यहाँ पर जो है ना जॉर्डन से मदद मांगी, अमेरिका से मदद मांगी, फ्रांस से मदद मांगी, ब्रिटेन से मदद मांगी। तो इन 5 देशों ने मिलकर यहाँ पर जो है ईरान के अटैक को यहाँ पर रोक दिया था। लेकिन कुछ मिसाइलें यहाँ पर फिर भी यहाँ पर इजराइल में लैंड कर गई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था ईरान के साथ। तो लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस का मामला है वो हिजबुल्लाह के साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल इमीडिएट नेबर ही है हिजबुल्लाह। तो यहाँ पर अगर कोई सा भी अटैक यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से किया जाएगा तो यहाँ पर इजराइल को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाएगा और उसको इंटरसेप्ट करने की तैयारी नहीं कर पाएगा वो। तो इस वजह से यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा सकता है और डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर हिजबुल्लाह के फेवर में जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है उसने पहले भी यहाँ पर आयरन डोम को अटैक भी किया हुआ है। अभी रिसेंटली यहाँ पर लगभग 2 हफ्ते पहले यहाँ पर हिजबुल्लाह ने यहाँ पर एक पूरी वीडियो दिखाई थी जिसमें यहाँ पर हिजबुल्लाह यहाँ पर अपना जो ड्रोन है उसके ज़रिए आयरन डोम को अटैक कर रहा है। और आयरन डोम को अटैक करने के बाद आयरन डोम को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो आयरन डोम है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हिजबुल्लाह ने यहाँ पर आयरन डोम का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको ब्रीच किया है और यहाँ पर जो है ना चीज़ें यहाँ पर अपने फेवर में की है। तो यहाँ पर जो आयरन डोम है उसको यहाँ पर बचा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह जानता है कि किस तरह से यहाँ पर जो आयरन डोम है उसको यहाँ पर ओवरवेल्म किया जा सकता है और किस तरह से आयरन डोम को अटैक किया जा सकता है। और रिसेंटली यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है उसके पास बहुत ही ज़्यादा सस्ते ड्रोन हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जो ड्रोन है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर ईरान से मिल रही है। और ईरान के पास कौन कौन से सस्ते ड्रोन है? शायद 136 और भी बहुत सारे शायद सीरीज़ के और दूसरी सीरीज़ के यहाँ पर ईरान के पास ड्रोन है जो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। एक कार की कीमत में यहाँ पर जो ड्रोन है वो यहाँ पर ईरान बना देता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है उसके पास इतने ज़्यादा सस्ते ड्रोन हैं कि भाई यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में यहाँ पर इजराइल के ऊपर छोड़ सकता है। और इजराइल के पास जो मिसाइलें हैं जो इंटरसेप्ट करने वाली है उसकी कीमत ही एक मिसाइल की 1 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो ना सिर्फ यहाँ पर इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि फाइनेंशियली भी इजराइल को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पर जो आयरन डोम सिस्टम है बहुत ही अच्छा सिस्टम तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो है ना अजेय नहीं है, यानी कि यहाँ पर इसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर यहाँ पर ढंग से अटैक किया जाए तो। और ऐसे में यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वॉर की वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो यहाँ पर उसको हमास मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर जो हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा ताकतवर एक संगठन है, नॉन स्टेट एक्टर है। बहुत सारे जो देश है जो हिजबुल्लाह को दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं उन्होंने तो यहाँ पर हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मान रखा है। तो ऐसे में यहाँ पर देखने वाली बात होगी किस तरह पर जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो वॉर होने वाली है वो किस तरह से होगी और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से जो चीज़ें है वो यहाँ पर टर्न आउट हो रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।